Go. It's Expose Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सपोज टाइम न्यूज़ का एक नया सिलसिलावार प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप कराची से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ़ तकारीब की और मुख्तलिफ़ जो इस वक्त लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उस हवाले से जो एसोसिएशंस हैं, जो समाजी तंजीमें हैं, जो सियासी तंजीमें हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको मुकम्मल कवर अप करें और ये दिखाएं कि ये कौन से लोग हैं, क्या क्या तंजीमें हैं जो आवाम की खिदमत अंजाम दे रही हैं। इस वक्त औरंगी टाउन में लगभग 50 की तादाद में समाजी तंजीमें हैं और इसी तरह से तमाम छोटी बड़ी सियासी तंजीमें भी औरंगी टाउन में मौजूद हैं। कुछ हजरात जो हैं इस वक्त इमदाद के कामों की सुपरविज़न कर रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट भी अपने तौर पे जो कुछ इमदाद दे रही है वो भी लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन बहुत महदूद तादाद में। इस वक्त मैं ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँगा कि मिराज सैयद साहब, जमील ज़िया साहब, मिराज सिद्दीकी साहब, फैज़ खान साहब, इसी तरह से मुज़म्मिल मलिक साहब हैं, मेहताब वासी साहब हैं। मैं ख़ुद हसन रज़ा बुखारी एडवोकेट हूँ जो तहरीक तामीर औरंगी को लीड कर रहा हूँ। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ लोग जो हैं औरंगी टाउन में मुख्तलिफ़ सियासी और समाजी तौर पर अपनी मदद आपके तहत लोगों में इमदाद पहुँचा रहे हैं। ये एक खुश आइन अमल है, लेकिन ये अमल देरपा होना चाहिए और ये लॉकडाउन को मौसर अंदाज में इस पर अमल करना चाहिए। हम ये देखेंगे कि औरंगी टाउन में इस वक्त लोग उन मसाइल का शिकार हैं कि जो इस वक्त गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम के तहत जो लोगों को पैसे दिए हैं या पैसे दे रहे हैं, तो औरंगी टाउन में ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनकी तादाद हज़ारों नहीं लाखों में है, जिनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए हैं या शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए हैं। तो ला मोहल्ला वो लोग एहसास प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ नहीं हो पा रहे हैं। इसमें हमें ये देखना है कि जो पीटीआई के हमारे औरंगी टाउन के जो मेंबर कौमी असम्बली हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस सिलसिले में हुकूमत से बातचीत करें। हम MQM के अरकान कौमी असम्बली से भी कहेंगे कि वो इस सिलसिले में हुकूमत से बात करें और इन लोगों के जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है या जो जिनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गए हैं या शनाख्ती कार्ड में कोई भी मसाइल हैं, तो इस हवाले से वो कारकर्दगी दिखाएँ और आवाम को सहूलत बहम पहुँचाएँ। मैं ख़ास तौर पर इस वक्त ये देखूँगा कि PTI की तरफ से आसिफ भाषानी साहब हैं, असलम भाषानी साहब हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से जमील ज़िया साहब हैं, जमात इस्लामी की तरफ से मुदस्सर अंसारी साहब हैं, इसी तरह से मुख्तार मोहम्मदी साहब हैं पाक सरज़मीन पार्टी की तरफ से और दीगर लोग हैं, तहरीक लब्बैक है, इसी तरह से मुहिब्बान पाकिस्तान मुमताज़ अंसारी साहब हैं। मैं इन तमाम लोगों ने जो है औरंगी टाउन के लोगों की मदद करने की कोशिश की है और वो कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। लेकिन मेरी हुक्काम बाला से गुजारिश है वफाकी और सिंध गवर्नमेंट से कि इस इमदादी पैकेज को मौसर अंदाज में करें। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मुख्तलिफ़ सियासी और समाजी तंजीमों ने अपनी मदद आपके तहत जो इमदाद माहमी का सिलसिला शुरू किया है उसको हम आपको दिखाएँगे। बहुत शुक्रिया। अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ अपने 14 नंबर। तो यहाँ मसला ये है कि मुख्तलिफ ऐसे लोग जिनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं, मेरा या मेरे पार्टी का कोई भी एक नुमाइंदा नहीं होगा। मैं औरंगी के NGOs के जो भी हैं जिम्मेदार सरपरस्त, उनके ऊपर मैं दिल से यकीन करता हूँ, इत्मीनान करता हूँ, इसलिए उनके हवाले में ये कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS95 के सदर हाजी मोहम्मद जमील ज़िया ने आज जितने औरंगी में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है क्योंकि अभी तक जितना दिन जो है वो कोरोना वायरस के हालात में जो मुश्किल हालात औरंगी टाउन की आवाम ने गुजारे, जिस फाका कशी के अंदर औरंगी के लोगों ने गुजारे हैं, अभी तक कोई भी कैंडिडेट जो है जितने इन हलकों से लड़े हमारे औरंगी के, कोई औरंगी की आवाम के दरवाज़ों में पूछने नहीं आया। हमारे PS95 के जनरल सेक्रेटरी हैं। जैसे आप देख रहे हैं, जब से कोरोना की ये जो वायरस चली हुई है, इसमें सिंध गवर्नमेंट जो इकदाम कर रही है और सिंध गवर्नमेंट ख़ुद भी DC के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मेहताब औरंगी वाले से आपको आज एक बार फिर औरंगी टाउन के एक पसमानदा इलाका गाज़ियाबाद गुलशन ज़िया सेक्टर 11.5 के पाकिस्तान चौक जिसको कहा जाता है, वहाँ की एक गरीब आबादी को भी हम यहाँ एक बार फिर एक्सपोज करेंगे। हमारे साथ रहेगा। जैसे कि अभी चंद लम्हों पहले जो है वो हुकूमती सिंध ने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ जो है इश्तराकिया तौर पर
एक ऑनलाइन फॉर्म जो है वो गूगल पर अपलोड किया है। देखो, आज आपसे मुखातिब होने की वजह, जो बुनियादी वजह वो ये है कि गुज़िश्ता 15-16 दिनों से जो हम लॉकडाउन के हवाले से जो काम कर रहे हैं, सब्जियों के हवाले से या राशन के हवाले से, तैयार खानों के हवाले से, तो इस दौरान मैंने महसूस किया कि जनाब हम बड़ों तक तो बड़ों की इस्तेमाल की चीज़ें पहुंचा दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, दूसरे समाजी इदारे भी दे रहे हैं, लोग इंडिविजुअल तौर पे भी बहुत लोग दे रहे हैं, इसके अलावा सियासी इदारे भी, जमातें भी काम कर रही हैं, सब लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। ये बोलता हूँ, कोई एक इदारे का ऑफिस मुझे बता दे, क्योंकि आप तो सब गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो आपका ऑफिस ही। मैं मोहम्मद महराज सिद्दीकी, तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन का चेयरमैन। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला जो एरिया था वो औरंगी। हाँ, मेरा नाम सैयद मिराज अहमद है और मैं मुहिब्बान औरंगी फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का फ़ैसला किया तो औरंगी टाउन के जो स्लम एरियाज़ में जो मज़दूर थे उनके घर में फाका कशी और भूख का डेरा हो गया। सदर हाजी जमील जिया साहब, जनरल सेक्रेटरी तारिक अली भाई, इलेक्शन के इंचार्ज मकबूल खान भाई। अब बाकी आगे की बातें इमरान भाई करेंगे। रोजाना की बुनियाद पे आप लोग कर रहे हैं मकबूल खान भाई। अब बाकी आगे की बातें इमरान भाई करेंगे। रोजाना की बुनियाद पे आप लोग कर रहे हैं, आप सबको खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी जानिब से। और उसके साथ साथ जैसा कि कोरोना वायरस आलमी वबा और लॉकडाउन के मसले पर सिंध गवर्नमेंट ने एक अहम इकदाम उठाया। माशाल्लाह से सिंध गवर्नमेंट राशन तकसीम कर रही। इंस्पेक्टर इकबाल सुनियो, पाकिस्तान बाज़ार, एक तो आप लोगों ने बहुत बहुत मेहरबानी कि आप लोग आए हमारे थाने पे पूरे में स्प्रे किया, और मेरी तरफ से गुजारिश है आवाम के लिए कि खुदारा अपने घरों में रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से मैंने पहले भी इदारे पे तनकीद किया, इस दफ़ा भी, कि जिस तरीके से हमारे रेंजर्स वाले हजरात और सिंध पुलिस और बिलखुसूस जो हमारा हेल्थ का इदारा है, इनको सेफ्टी पोजीशन नहीं दी जाती है। इस वक्त औरंगी टाउन में जो मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमें काम कर रही हैं, उनमें इस वक्त जो है मुहिब्बान पाकिस्तान के मुमताज़ अंसारी साहब हैं, असास के सैयद मोहम्मद हसनैन साहब हैं, इसी तरह से तहरीक तामीर औरंगी के हसन रज़ा बुखारी एडवोकेट, शहरोज़ खानज़ादा, जमील ज़िया साहब ख़ास तौर पे बहुत काम कर रहे हैं, मकबूल खान, रियाज अहमद खान साहब, सुहेल खान, STWO के मिराज सैयद, मिराज सिद्दीकी साहब, फैज़ खान साहब, तैमूर खान, नदीम फराज, मुख्तार मोहम्मदी, इसी तरह से सदाकत हुसैन साहब, मुफ्ती अली जहांगीरी साहब, सैयद आकिब शमीम साहब, मुबीन एडवोकेट, गुलाम मोहम्मद महमूदा वेलफेयर एसोसिएशन है। इसी तरह से सियासी तंजीमें दावत इस्लामी, जमात इस्लामी, सुन्नी तहरीक, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पाक सरजमीन पार्टी, मुस्लिम लीग, फिक्शनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व दीगर सियासी और समाजी जमातें अपने अपने तौर पर काम कर रही हैं, जिनमें मुजम्मिल मलिक साहब भी हैं, मेहताब वारसी साहब भी हैं।